वजह से वो आपको ऐसा एटीट्यूड दिखाता है, आपको नीचा दिखाता है। ऐसे पार्टनर के साथ में होने से ज्यादा अच्छा है, कहीं ज्यादा अच्छा है उसको छोड़ के अकेले रहना। अगर आपका पार्टनर आपको बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखाता है, बहुत ज्यादा ईगो दिखाता है, तो आप उसे कैसे तोड़ सकते हैं एंड कैसे उसको हैंडल करना है, कैसे उसको रास्ते पे लेकर आना है, उसको अपने घुटनों के बल झुकाना है, आज हम करेंगे इसी बारे में। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि वो ईगो और एटीट्यूड है क्यों। उसके पीछे का जब तक आप रीजन नहीं जानेंगे, आप उस एटीट्यूड को, उस ईगो को तोड़ नहीं पाएंगे, उसको झुका नहीं पाएंगे। इस एटीट्यूड, इस ईगो के पीछे काफी रीजन हो सकते हैं, जिसमें से एक रीजन है आप हैरान हो जाएंगे जानकर, बट जो एटीट्यूड आपका पार्टनर दिखाता है ना, वो आपके खुद के बिहेवियर की वजह से दिखाता है। मीन टू से मैं थोड़ा सा क्लियर करती हूँ, इसको थोड़ा सिंपल करती हूँ कि जब आप अपने पार्टनर को आसमान पर बैठा देते हैं एंड ये जता देते हो कि वो आपका भगवान एंड आप उसके पुजारी हो, आप उसके एकदम उपासक हो, उसके नौकर हो, उसके पैरों की धूल हो, उसको सर पे बैठा के खुद उसकी कदमों में बैठ जाते हो, तो वो एटीट्यूड अपने आप ही निकलता है। देखिए, इस चीज को आप समझ लीजिए कि जब आप किसी को हद से ज्यादा ऊपर बैठाएंगे, वो इंसान आपको दबाएगा ही दबाएगा, खास करके इन अ रिलेशनशिप। तो एक रिश्ता इक्वालिटी पर बनता है एंड तभी वो चलता है सही तरीके से, इज्जत के साथ में। जहां पर आप खुद ही कभी इक्वल नहीं हो पाए, आपने हमेशा अपने आप को छोटा ही समझा है, उसको महान समझा है, तो वहां पर तो रिश्ता चल ही नहीं पाएगा। आपने बता दिया कि तू भगवान है, तो जब जो भगवान है, भगवान जैसा बिहेव करेगा ना, वो इंसान आपको बिना किसी बात के कंट्रोल करता है, आपको काबू में करता है। वो आपको बताता है कि आपको कैसे रहना है, कैसे बात करनी है, कब बात करनी है, पढ़ाई करनी है नहीं करनी है, दोस्तों से बात करनी है नहीं करनी है। एंड आप क्या हो, आप उसकी उंगली की कठपुतली हो। जैसे वो नचाता है वैसे आप नाचते हो, आपका पार्टनर जो कहता है आप करते हो। एंड जब आप थोड़ा सा नानुकुर करते हो, थोड़ा सा उसको रोक टोक करते हो, वो तुरंत आपको धमकी देता है छोड़ने की। एंड तभी आप भीगी बिल्ली बन जाते हो कि नहीं, छोड़ना नहीं, जो तुम कहोगे मैं करूंगा। आपका ऐसा बिहेव होता है। इस वजह से जो उसका ईगो एटीट्यूड है ना, वो सेटिस्फाइड कर रहे हो आप, उसको ये दिखाकर कि तू कहीं गलत नहीं है, तू इतना जरूरी है कि तेरे लिए तो कुछ भी मुझे गवारा है। तो आपने क्या किया, उसको चढ़ा दिया, उसका आपके लिए प्यार नहीं बढ़ा, उसका आपके लिए जो कंट्रोलिंग बिहेवियर है वो बढ़ गया, आपकी इज्जत कम हो गई। यहाँ पर वो आपको हमेशा राजा की तरह बिहेव करता हुआ नजर आएगा, आपकी इज्जत नहीं करेगा। तो ये ईगो, ये एटीट्यूड आपके झुकने की वजह से है। एक रिश्ते में आपको चाहिए कि जहां पर वो इंसान गलत हो, आप प्यार से गलत बोलो, उसको समझाओ कि उसकी जो चीज गलत है वो नहीं आप एक्सेप्ट करने वाले हो। ये चीजें आपको अपने एंड से करनी पड़ेगी फ्रॉम द स्टार्टिंग। रिश्ते की शुरुआत में ये चीजें आपको समझ लेनी चाहिए, एक दायरा बनाना चाहिए कि वो आपको कहां पर रोक सकता है, कहां पर नहीं रोक सकता। अगर आप ये दायरा नहीं बनाते हैं, हमेशा झुकते हैं, तो आपका पार्टनर ईगो एटीट्यूड दिखाता है, छोड़ने की धमकी देता है, आपको बहुत छोटा महसूस करवाता है। ऐसे रिश्ते होते हैं। तो पहला तो ये। दूसरा जो ईगो का कारण है वो ये कि हो सकता है कि उसे एक भ्रम हो गया है कि उस जैसा कोई दूसरा नहीं। मे बी वो इंसान बहुत खूबसूरत है, बहुत ब्यूटीफुल है, या फिर हो सकता है उसकी एक अच्छी जॉब हो, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब हो। किसी भी वजह से उसको ऐसा महसूस हो गया है कि जो अचीवमेंट मैंने हासिल कर ली है ना, कोई नहीं कर सकता, एंड मुझे पाने वाला तो लकी है ही है। और ये लड़का लड़की दोनों के लिए है, किसी एक के लिए नहीं। सो ये चीजें आपको अपने आप ही इगोइस्ट बना देती है कि आप कहीं पर भी जाते हो, आपको ना एक ओवर
कॉन्फिडेंस रहता है, आपके अंदर एक घमंड रहता है कि मुझ जैसा नहीं है कोई, जो मैंने कर लिया ना कोई नहीं कर सकता। एंड ये जो फील है कि मैं, जब किसी के अंदर मैं आता है ना, ये मैं अपने आप में ईगो ही है, मैं कुछ नहीं है, ये ईगो होती है। एंड इस ईगो की वजह से वो आपको क्या समझता है, दैट यू आर लकी, उसे पाकर आप किस्मत वाले हो। इस वजह से वो आपको ऐसा एटीट्यूड दिखाता है, आपको नीचा दिखाता है। तो ये उसकी जो खुद की अपने बारे में कंडीशनिंग हुई है माइंड की, अपने बारे में जो सोच है, उसके अंदर का जो मैं है ना, इसकी वजह से उसमें एटीट्यूड है, इसके वजह से उसमें घमंड है। सो ये दो मेन रीजन है किसी के अंदर बहुत ज्यादा ईगो और घमंड होने का। इसको अगर आप चाहते हैं हैंडल करना, इसको कदमों में झुकाना या उसको समझाना, तो आपको आर या पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एंड लड़ाई जुबान से नहीं, अपने खुद के बिहेवियर से। एक इंसान, एक पार्टनर जब ये दिखाता है कि दैट यू आर लकी टू हैव मी, तो वहां आपका काम ये दिखाना है दैट आई एम नॉट योर स्लेव, मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूं, नौकरानी नहीं हूं। अगर मुझे इज्जत नहीं दोगे तो ये रिश्ता मेरे काम का नहीं है। उसे लाइन पर लेकर आने के लिए आप में इतने गट्स होने चाहिए कि आप उसको छोड़ने की हिम्मत रख पाओ, अपने राइट के लिए खड़े हो पाओ, अपनी इज्जत के लिए खड़े हो पाओ। एंड सॉरी टू से आप में यही हिम्मत नहीं होती। आपका जो डर है ना उसको खोने का, ये उसको ईगोइस्ट ज्यादा बनाता रहता है। वो आपके साथ में कुछ भी गलत करे, आपको मार पीट भी करता है तब भी आप झेलते हो, गाली गलौज भी करता है तब भी आप झेलते हो, क्योंकि आप खोना नहीं चाहते। तो आपको इस डर से निकलना पड़ेगा। अगर आपको उसे समझाना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक रिश्ते में अगर आपकी इज्जत नहीं है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, आपकी बात की वैल्यू नहीं है, अगर आपका पार्टनर आपको पाकर लकी महसूस नहीं करता, तो उस रिश्ते में आपका होना ही गलत है। ऐसे पार्टनर के साथ में होने से ज्यादा अच्छा है, कहीं ज्यादा अच्छा है उसको छोड़ के अकेले रहना। इसके लिए लेकिन हिम्मत चाहिए, वो हिम्मत आपको अपने अंदर लेकर आनी पड़ेगी। उस हिम्मत को लेकर आने के लिए कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं कि थोड़ा अपने दोस्तों के साथ में रहिए, उनको मत छोड़िए इसके कहने पर। जो आपके बहुत अजीज हैं, पुराने दोस्त हैं, जो आपको बहुत प्यार करते हैं, उनको अपने कनेक्शन में रखिए, क्योंकि वो आपको हमेशा महसूस करवाते हैं कि आप भी कुछ हो, आपकी भी कोई वैल्यू है। वही दोस्त आपको वैल्यू फील करवाएंगे, तो आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस बना रहेगा। साथ में आप अपने करियर में भी कुछ कीजिए, आप डिपेंड मत रहिए अपने पार्टनर पे। ऐसा नहीं है कि वही आपका खर्चा उठा रहा है तो वो तो एटीट्यूड दिखाएगा ना, वो मत कीजिए। अपने खर्चे खुद उठाना सीखिए, चाहे आप एक अफेयर में ही क्यों ना हो, अपने पार्टनर से अपने खर्चे कभी ना उठाओ। जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे तो वो जो उसका एटीट्यूड है वो अपने आप ही कम होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा ही आएगा। थोड़ा सा घर के बाहर निकलना सीखिए एंड अपने ऊपर बाय लुक भी बाय एटीट्यूड भी थोड़ा मेहनत कीजिए, अपने ऊपर पैसा खर्च कीजिए, अपने ऊपर टाइम खर्च कीजिए, अपने आप को निखारिए, बाय लुक निखारिए, बाय प्रोफेशन निखारिए। आप चीजों को लर्न कीजिए, लर्निंग के ऊपर खर्च कीजिए। जब आप खुद में कुछ बनते हैं तो वो इंसान अपने आप ही झुकता चला जाता है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी वर्थ बनेगी उसको महसूस होगा कि यार वो भी आपको पाकर लकी है, उसने ही कुछ अचीवमेंट नहीं हासिल कर ली है, आप भी कर रहे हो तो आप भी कम नहीं हो। इस चीज का उसको एहसास होने लगेगा, वहां पर वो भी आपको खोने से डरेगा। अभी उसमें आपको खोने का डर नहीं है, अभी वो जानता है कि आप जैसे 36 मिलेंगे, आपको छोड़ने से डरता नहीं है। अगर आज झगड़ा हो जाएगा वो आज के आज ब्रेकअप कर लेगा, आप जानते हो, ये गट्स आप में नहीं है। इसलिए वो राजा है और आप नौकर। तो जो राजा और नौकर का डिस्टेंस है ना, वो कम होगा आपके ऊपर उठने से, वो अपने आप ही नीचे होता चला जाएगा। उसको नीचे गिराने की जरूरत नहीं है, खुद को ऊपर उठाने की जरूरत है। होप
ये पॉइंट मैं क्लियर कर पाई हूँ। होप ये आप समझ पाए हो कि क्यों ईगो है और कैसे उसको झुकाना है। अगर ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, चैनल को लाइक भी करें, वीडियो भी शेयर कर लीजिए, कोई बात नहीं। अब मुझे विदा दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।